हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे शानदार कंपनी के बारे में जिसके अंदर खुद यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर ही करोड़ों का निवेश कर रहे हैं। और दोस्तों, कंपनी का बिजनेस काफ़ी ग्रोथेबल भी दिखाई देता है। जितने भी यहाँ पर आने वाले समय में सेक्टर परफॉर्म करने का दमखम रखते हैं, उन सभी सेक्टर्स को ये कंपनी अपने प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोवाइड करती है। मैं बात कर रहा हूँ रामकृष्ण फोर्जिंग्स कंपनी के बारे में। इसके अंदर क्या पोटेंशियल है, कंपनी की स्ट्रेंथ कैसी है, वो सभी यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। जो भी मैं वीडियो लेकर आता हूँ दोस्तों, उसको आपने अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, अंडरस्टैंडिंग करने का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, किसी के पास शेयर्स हो या कोई खरीदना चाहता है एक बढ़िया सेक्टर के अंदर, तो ये वीडियो हेल्प करेगा क्या? तो देखिए, उनको पता चलेगा कि कंपनी किस सिचुएशन में है। और आप ये डिटेल्स देखकर और भी फर्दर स्टडी खुद की कर आप और अच्छे से स्टॉक के बारे में जानकारी समझ सकते हैं, ले सकते हैं। आपको पता चलेगा कंपनी किस कंडीशन में है। आप सभी चीज़ें थोड़ा यहाँ पर स्टडी कर ही खरीदने की कोशिश करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कंपनी के अंदर के पूरे डिटेल्स। रामकृष्ण फोर्जिंग्स लिमिटेड इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ पर हम दोस्तों जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके अगर आप प्रोडक्ट्स देखेंगे, ये पूरे मशीनरी से रिलेटेड प्रोडक्ट है जिसके इमेजेस मैं आपके आगे यहाँ पर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ज़रूर ये सभी प्रोडक्ट को थोड़ा अच्छे से देख लेना। आपको कहीं ना कहीं और कोई ना कोई इंजन में या यहाँ पर मशीनरी के अंदर ये प्रोडक्ट यूज़ होते हुए देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छी क्वालिटी है ये दोस्तों। सिर्फ ऐसा नहीं कि ये कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, और भी बहुत से यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये अपने प्रोडक्ट वगैरह प्रोवाइड करते ही रहते हैं। और आप यहाँ पर इनके नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट की लिस्ट देख सकते हैं। ये सभी के सभी प्रोडक्ट ये कंपनी खुद बनाती है और वेरियस जैसे कि रेलवे सेक्टर रहने दो या अदर ऑटो इंडस्ट्री वगैरह, इन सभी को प्रोवाइड करती है। अब दोस्तों, मैं आपको और कंपनी के थोड़ा कैटेगरी के बारे में बताता हूँ। इसके जो यहाँ पर हम मेनू के अंदर देखें क्या क्या है, ये जो प्रोडक्ट का पूरा डिटेल्स है उसके अंदर रोल्ड प्रोडक्ट्स, यहाँ पर जो आप देखेंगे मशीनरी से रिलेटेड प्रोडक्ट और भी बहुत से अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट वगैरह कंपनी बनाकर बेचती है। चाहे तो मैं आपको बता देता हूँ, और जो इमेजेस वगैरह है जिसको आप देख सके और अच्छे से स्टडी कर सके। देखिए, ऐसे शानदार प्रोडक्ट्स अवेलेबल है कंपनी के पास। अभी यहाँ पर हम कंपनी के डिटेल्स को थोड़ा स्टडी करेंगे पहले, जिससे आपको और अच्छे से अंदाज़ा आ जाए। रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड जो है कंपनी इज प्राइमली इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ, यहाँ पर कंपोनेंट जो होते हैं अलग अलग ऑटो इंडस्ट्रीज़ के, रेलवे वैगन्स जो होते हैं उनके लिए, कोच वगैरह, इंजीनियरिंग पार्ट जो होते हैं उन सभी के लिए। और ये दोस्तों फोर्जिंग से रिलेटेड जो प्लेयर्स है इंडिया के अंदर, उसके अंदर टॉप सेकंड नंबर पर आती है रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड कंपनी। आप यहाँ पर इसके नाम में ही इसके काम को समझ सकते हैं। और थोड़ा मैं आपको कंपनी के बारे में और अच्छे से डिटेल्स बता देता हूँ। इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जिसके अंदर जो छोटे मोटे इंजन के पार्ट होते हैं या मशीनरी से जुड़े हुए पार्ट होते हैं वो सभी कंपनी बनाकर बेचती है। अब यहाँ पर दोस्तों डोमेस्टिक लेवल पर इसका रेवेन्यू 60% है और एक्सपोर्ट कर ये कंपनी 40% कमाती है। और इसका सबसे ज़्यादा 60% एशिया से आता है, यूरोप से आता है 15% और नॉर्थ अमेरिका से 25%। ये रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है अलग अलग, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी ये कौन से सेक्टर से कमाई करती है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है उससे 79%, रेलवे से 3%, माइनिंग, अर्थ मूविंग फर्म्स एंड अदर जो है उनसे ये 8% कमाती है, और ऑयल गैसेस से 2% एंड अदर से 8%। और इसके क्लाइंट कौन है तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखिए, क्लाइंट के बारे में टाटा मोटर्स, इंडियन रेलवे, भारत बेंज और यहाँ पर BHEL। आप यहाँ पर और भी देख सकते हैं, आपको
बांग्लादेश की रेलवे आल्सो, ये भी जो है इनके क्लाइंट देखने को मिलेंगे। और 218 न्यू कस्टमर्स आल्सो ऐड हुए हैं 2023 के अंदर। ये सभी चीज़ें आपको समझना क्यों ज़रूरी है। आपको लगेगा कि आप सर इतनी छोटी छोटी बातें भी क्यों बता रहे हैं, तो मैं आपको अभी उसके बारे में आगे आपको इसके पीछे के रीज़न बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी अपने आप पर काफ़ी अच्छा खर्चा भी कर रही है और बिज़नेस को एक्सपांड करने की तैयारी में भी आपको देखने को मिलेगी। और आप पढ़ सकते हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ खर्चा किया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कंपनी के अंदर, तो वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए। अगर आप कंपनी की शेयर होल्डिंग देखेंगे तो जून 2023 में प्रमोटर के पास स्टेक कितना था, 46.27, और वो स्टेक अभी कितना हो चुका है दोस्तों, सितंबर 2023 में 46 से 47.41। तो आप देख रहे हैं ना, 1% के करीब का स्टेक खुद प्रमोटर ने खरीद लिया। और आप यहाँ पर और एक बड़ी बात समझ सकते हैं कि कंपनी के अंदर जो FIS है उनके पास 18%, DIS के पास है 3-3.5% के करीब का स्टेक, और पब्लिक के पास है 30%। ये हो गए फंडामेंटल वाले थोड़े कुछ पॉइंट मैंने डिस्कस किए। आप सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी कंपनी में निवेश तो हम कर रहे हैं, तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है यानी कि कंपनी के रिजल्ट कैसे है वो चेक करना ज़रूरी है। तो पिछले मैं आपको कुछ 5 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड बताता हूँ। 2020 से कंपनी की सिचुएशन थोड़ी अच्छी इंप्रूव हुई है। वो आप देख सकते हैं 10 करोड़ से फिर 21 करोड़, फिर यहाँ पर 198 करोड़, फिर 248 और 290 करोड़। यानी पिछले 4-5 सालों से क्या हुआ है, या यहाँ पर हम कह सकते हैं कंपनी ने जो इम्प्रूवमेंट दिखाई वो लाजवाब है। और आप चाहे तो कंपनी के बारे में सेल्स वगैरह देख सकते हैं। और अभी सितंबर के जो रिजल्ट आए उसमें भी कंपनी ने अपने आप को इम्प्रूवमेंट में ही दिखाया। चाहे सेल्स आप देख ले, या दोस्तों आप चाहे तो नेट प्रॉफिट को देख सकते हैं। 79 करोड़ से 82 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट सितंबर 2023 में हुआ है। एंड ये कंपनी के जो प्रमोटर है पिछले लास्ट जो इनकी होल्डिंग है वो बढ़ चुकी है, और कंपनी की सेल्स अच्छी है, कंपनी इम्प्रूव कर रही है अपने आप को। और पिछले 5 सालों से 21% का CAGR इसने प्रॉफिट का ग्रोथ प्रेजेंट किया है। और ये शेयर अभी 10,500 यहाँ पर करोड़ के मार्केट कैप पर चल रहा है। यानी कि लगभग हम कह सकते हैं कि ये 10,590 राउंड फिगर ली 90 करोड़ की कंपनी है। और इसका P रेशो 36 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक तो वैसे वैल्यूएशन से महंगा ही है, थोड़े आपकी नज़रें रहनी चाहिए कंपनी के ऊपर। रिटर्न ऑन इक्विटी 20 का है, ये बढ़िया है। और रिटर्न ऑन जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी ठीक है। तो ये हो गई बातें कंपनी से रिलेटेड, कंपनी के बिज़नेस के बारे में। आप बात होगी देखिए बिज़नेस के अंदर जो पैसा लगता है वो कंपनी ने कैसे और किस तरीके से लिया है, कर्जा वगैरह कितना है। तो लॉन्ग टर्म की बोरोइंग अगर देखेंगे 750 करोड़ का तो कर्जा है कंपनी के पास। ये थोड़ा आपको स्टडी करना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म का तो देख लिया, अब शॉर्ट टर्म का भी देखते हैं 490 करोड़ का। तो कुल मिलाकर अभी यहाँ पर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो कर्जे का रहता है देखिए लॉन्ग टर्म का ही कंसीडर किया जाता है। बैलेंस शीट में थोड़ा ज़्यादा फोकस पर रखना चाहिए, थोड़ा कर्जा ज़्यादा ही है ऐसा हम कह सकते हैं। और कैश सिर्फ और सिर्फ 42 करोड़ का शेयर कंपनी के पास है। तो आप देख सकते हैं रामकृष्ण फॉर्जिंग लिमिटेड जो कंपनी का शेयर है वो चल रहा है 660 रुपये पर। इसने जो रिटर्न कमा कर दिए देखिए 6 महीने में पैसे डबल, और 1 साल में यहाँ पर 2 गुना पैसे बना दिए, और 5 साल में देखिए कंपनी ने कितना पैसा छाप कर दिया। तो लगभग 400-500% के करीब का पैसा बना कर दिया है। और लॉन्ग टर्म की जर्नी में भी कंपनी कोई ऐसी बुरी नहीं है, कंपनी ने बहुत बड़ा टाइम मार्केट में स्पेंड किया। तो देखिए दोस्तों ये है कंपनी, आप इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। थैंक यू सो मच।